Good afternoon. Till now we have covered different concept of a rectifier. What do you mean by rectifier? रेक्टिफायर में कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, उसके टाइप, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के वापस से दो टाइप, कौन से तो आपके सेंट्रल टैप और ब्रिज वेव रेक्टिफायर। उसके बाद हम लोग ने देखा कि जितना भी अच्छा रेक्टिफायर डिज़ाइन करो उसके आउटपुट में कुछ ना कुछ ऐसी कंपोनेंट या फिर नेगेटिव कंपोनेंट आ ही जाता है जो हमें अवॉइड करना रहता है, जो हमें नहीं चाहिए, जिसको बोलते हैं रिपल। तो रिपल अवॉइडेंस के लिए वापस से फिल्टर सर्किट, उसमें दो कंपोनेंट यूज होते हैं, इंडक्टर एज वेल एज कैपेसिटर। इंडक्टर रहता है सीरीज में, कैपेसिटर रहता है शंट पैरेलल में। उनके कॉम्बिनेशन से मिला के मतलब टोटल मिला के 4 फिल्टर सर्किट। अभी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका LED दैट इज़ राइट एमिटिंग डायोड क्या रहता है। डायोड वर्ड आपने सुना है, PN जंक्शन डायोड, जिनर डायोड, वैसे टाइप का है LED दैट इज़ राइट एमिटिंग डायोड। डायोड लेकिन ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है कभी के कुछ तो पर्टिकुलर कंडीशन रहेगी तभी। यहाँ पे क्या है, जस्ट लाइक PN जंक्शन डायोड दैट कैन एब्सॉर्ब लाइट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, वो लाइट एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। यहाँ पे पूरा उल्टा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो लाइट एब्सॉर्ब नहीं, लाइट एमिट होगी, इससे लाइट एमिटिंग डायोड। जो प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस बोलते हैं या फिर लाइट एमिटिंग की प्रॉपर्टी बोलती है। वो कभी होती है अपॉन द एक होल और इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है तो ये लाइट एमिट होती है। इलेक्ट्रॉन और होल को ब्रेक करके सेपरेट आउट करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर उनको रिकम्बाइन किया तो क्या होता है, वो एनर्जी रेडिएट करते हैं जो क्या रहती है, लाइट फॉर्मेट में रहती है, इसके लिए उसको लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। कौन सा डायोड, एक PN जंक्शन डायोड जो लाइट एमिट करता है कभी, जब भी वो फॉरवर्ड बायस रहेगा तभी उसको क्या बोला जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड। उसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम देख लो, ये है उसकी कंस्ट्रक्शनल डायग्राम। इसमें क्या रहता है, सबसे नीचे देखो मेटल सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर GaAsP गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, उसके बाद Si3N4 और मेटल, ऊपर क्या है Zn का डिफ्यूजन है। ये क्या है, वेफर फेज एपिडैक्सी स्ट्रक्चर है। दूसरा कौन सा रहता है, लिक्विड फेज एपिडैक्सी स्ट्रक्चर। उसमें क्या है, नीचे मेटल, सब में मेटल सबस्ट्रेट रहेगा ही, एक में गैलियम आर्सेनाइड है तो यहाँ पे क्या है GaP है दैट इज गैलियम फॉस्फाइड, ऊपर N एपिडैक्सी और P एपिडैक्सी और एक मेटल कॉन्टैक्ट। नीचे वाली डायग्राम आप देखोगे थोड़ी सी तो यहाँ पे देखो, ये है उसकी ब्लॉक डायग्राम, उसको उसका कंस्ट्रक्शन कैसे है वो। तो LED लैम्प कंस्ट्रक्शन कैसे, नीचे दो इलेक्ट्रोड है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, अंदर सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, उसके ऊपर वायर कनेक्टर है, इंसुलेटेड मटेरियल है और मेटल। ये सब कुछ मेटल केस में प्रेस किया रहता है। पूरा मेटल केस में क्यों प्रेस नहीं किया है, क्योंकि अगर पूरा बंद कर दिया तो उसमें से लाइट एमिट होगी ही नहीं, इसलिए ऊपर का कवरिंग कैसे है, ग्लास कवर। इसका सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ये तो डायग्राम है लेकिन ये डायग्राम हम लोग सर्किट डायग्राम में यूज़ नहीं कर सकते, तो सर्किट डायग्राम में इंडिकेट करने के लिए कौन सी है, ये है आपकी सिंबल। ए ऊपर एनोड, नीचे कैथोड, एरो हेड, लेकिन साइड में दो बाण जैसे है, एरो जैसे है, लेकिन वो क्या है, इनवर्ड नहीं है, आउटवर्ड है। इसका मतलब क्या है, लाइट एमिट हो रही है, इसके लिए क्या है, उसको बोला जाता है लाइट एमिटिंग डायोड का ये सिंबल है। इसमें क्या है, N टाइप लेयर ग्रोन ऑन द P टाइप सबस्ट्रेट बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। इतना लिखना है कि N टाइप ग्रो किया जाता है P के ऊपर, कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से। देन थिन P लेयर इज ग्रोन ऑन N लेयर, मतलब N लेयर इज ग्रोन ऑन P लेयर के ऊपर N और वापस से उसके ऊपर P लेयर रहता है। द मेटल कनेक्शन टू द बोथ लेयर्स मेक द एनोड एंड कैथोड। कुछ नहीं तो भी याद रखना कि दो कनेक्शन निकालते हैं मेटल के, जो क्या है आपके एनोड और कैथोड है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल आर नॉट यूज। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये मटेरियल नॉर्मली यूज़ नहीं करते, ये नॉर्मल PN जंक्शन में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर उनसे लाइट एमिट भी होती है तो वो निग्लिजिबल रहती है। वो मैक्सिमम आउटपुट किस में देते हैं, हीट में देते हैं। अपने को क्या चाहिए, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ लाइट चाहिए, तो क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज़ होते हैं। जैसे कौन से है, GaP गैलियम फॉस्फाइड,
GaAsP गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड एंड GaN गैलियम नाइट्राइड, ये अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यूज़ होते हैं। जो विजिबल लाइट है वो डिपेंडिंग अपन आप कौन से टाइप का मटेरियल यूज़ करते हो उसके ऊपर उनकी कलर स्कीम रहती है। अभी यहाँ पे वर्किंग आर्किटेक्चर क्या है इसका कि नॉर्मल आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिट रहती है उसमें क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन एनर्जी लेवल क्या रहती है, कम रहती है। उसके नेक्स्ट वाली लेवल पे गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा लेकिन एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जितनी ज़्यादा ऑर्बिट नंबर उतनी हायर लेवल ऑफ एनर्जी। पूरी जो कंटेंट है उसका मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, इजी रहेगा आपको समझने में। शॉर्ट में नहीं बोलूँगा लेकिन एकदम इजी करके बोलता हूँ। एनर्जी रो है, उसको अगली ऑर्बिट में जाना है तो वो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ पे होगा, नेक्स्ट ऑर्बिट में, बराबर है। विथ हाइयर एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसी का मतलब क्या है, एक मान लो कि आपको पैसे बाहर जाना है तो आपको पैसे चाहिए, तो आप पैसे लेके बाहर गए, लेकिन अभी बाहर से आप घर के अंदर आना चाहते हो तो क्या करोगे, ये लो पैसे वापस ले लो, मैं बाहर जाके आया। तो पैसे, या फिर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर जाने के लिए एनर्जी प्लस कर रहे, वो एनर्जी गेन कर रहे, लेकिन हाइयर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में इन टर्म्स ऑफ उसकी एनर्जी, हाइयर एनर्जी से लो लेवल एनर्जी तक आते हैं वो, तो क्या करना है, जो एनर्जी गेन करके गए थे उसको एमिट करना है। लेकिन यही एनर्जी जो हाइयर ऑर्बिट, देखो वहाँ पे दिख रहा है डायग्राम के कंडक्शन बैंड, दैट इज वैलेंस बैंड में है तब तक ठीक है, वो बंधा हुआ है, लेकिन कंडक्शन बैंड मतलब यहाँ वहाँ पे वो घूमने करो छूटा हुआ है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है उससे, कंडक्शन। तो वैलेंस बैंड में एनर्जी लेवल कम, एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड की तो वो जाता है कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड से उसको वापस से वैलेंस बैंड में आना है, तो जो एनर्जी गेन किया है उसको वो वापस दे देता है, वही क्या हो गया, एनर्जी का एमिशन हो गया। तो वो कौन से फॉर्मेट में होती है, तो लाइट के फॉर्मेट में होती है वो, और आपका यही क्या रहता है, लाइट एमिटिंग डायोड। समझा, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप खुद देख लो, एकदम इजी है। ये सस्ता रहता है, स्मॉल इन साइज, लो ऑपरेटिंग टाइम रहता है, मोर रिलायबल रहता है, बाद में नॉइस सिग्नल से इनहेरेंट रहता है, बराबर है। एप्लीकेशन कहाँ पे, 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपके घड़ी में रहता है, ऑप्टो कपलर रिमोट में रहता है, आपके इंडिकेटर रहता है अलग अलग, इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इससे नॉर्मल ऑन ऑफ कंडीशन इंडिकेट करने के लिए छोटे छोटे जो लाइट रहते हैं वो रहते हैं आपके एलईडी। वो एलईडी के दो टाइप है, एक विजिबल एलईडी और एक इंफ्रारेड और इनविजिबल एलईडी, बराबर है। ये था आपका चैप्टर नंबर 2, और इसमें लास्ट में एक कंटेंट है कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई मतलब आज तक जो हम लोग ने दिखाई है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करने बोला जाता है। रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई मतलब क्या है, अपने पास ऐसे इनपुट सिग्नल है, डायग्राम देखो तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे देखो, एसी इनपुट वोल्टेज VI है, हाँ है। वो अप्लाई किसे करते हैं, रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर क्या करता है, परसेटिंग एसी वोल्टेज को या फिर करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन एट अ वेरी फर्स्ट स्टेज सारे के सारे नेगेटिव पार्ट निकल जाता है क्या, आंसर इज नो। उसमें भी कोई तो नेगेटिव पार्ट रहता है जिससे क्या बोला जाता है, रिपर्स। और जो रिपर्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं डीसी डिवाइस के लिए, तो वो क्या होगा, वहाँ पे अप्लाई कर नहीं सकते, इसलिए फिल्टर सर्किट लगता है। तो फिल्टर रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर था, फिर उनसे जो वोल्टेज आया उसमें नेगेटिव पार्ट था, उसको ओमिट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए फिल्टर लगाया। फिल्टर के 4 टाइप थे, सीरीज इंडक्टर, शंट कैपेसिटर, एलसी फिल्टर और CLC जिसे पाई फिल्टर बोला जाता है। वो होने के बाद भी वोल्टेज तो मिला है, लेकिन वोल्टेज क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। और फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज को फ्लक्चुएशन नहीं कर देना, स्टडी करना है। इसके लिए उसमें हम लोग क्या यूज़ किए, वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो जीनर डायोड। इसीलिए बोला था कि जीनर डायोड, PN जंक्शन डायोड, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें आपको बाद में लगने वाली है। समझा ये सर्किट डायग्राम। सो आपको आउटपुट में, दैट इज़ राइट हैंड साइड पे सब क्या मिलता है, डीसी वोल्टेज, डीसी आउटपुट वोल्टेज। डीसी आउटपुट वोल्टेज कैसे रहेगा, जो पूरा स्टेबल रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चैप्टर है आपका BJT, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर, बाई मतलब क्या है, दो, पोलर, दो पोल कौन से होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कैन ट्रांसफर सिग्नल
फ्रॉम अ लो रेजिस्टेंस टू हायर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर टर्म कहाँ से आई? ट्रांजिस्टर, ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर को ट्रांसफ़र करो कहाँ से? एक जगह पे, मतलब मान लो एक लोकेशन है जहाँ पे रेजिस्टेंस लो है, दूसरी लोकेशन है जहाँ पे रेजिस्टेंस हाई है। अगर मैं सिग्नल को ट्रांसफ़र करता हूँ कहाँ से? लो रेजिस्टेंस एरिया से लेके हायर रेजिस्टेंस एरिया में मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, तो वो सिग्नल कौन से फॉर्मेट में दिखता है? एम्पलीफाइड फॉर्मेट में दिखता है। तो वो काम क्या करता है? एम्पलीफायर। और ये डिवाइस क्या बन गया आपका? ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर दैट इज़ ट्रांसफॉर्मर। तो कहाँ पे आपने एम्पलीफायर यूज़ किया है? अभी तो एक साल से डीजे वगैरह सब बंद है, लेकिन पहले उसके देखा रहेगा गणपति में, नवरात्रि या फिर शादी या फिर कोई भी फंक्शन, उसमें नॉर्मल मोबाइल पे भी वो बड़े स्पीकर बजते हैं। वो कैसे वो बजता है? मोबाइल पे अपने ईयरफोन भी बजते हैं और बड़े स्पीकर भी बजते हैं। मोबाइल का आउटपुट पावर कम रहता है, फिर भी वो बड़े सिग्नल में कन्वर्ट करके दिखाता है। तो यही कंसेप्ट क्या हो गया आपका? एम्पलीफायर का। तो एम्पलीफायर में क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर ये क्या रहता है? बाइपोलर रहता है। बाइपोलर मतलब क्या है? बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल हैविंग 2 p-n जंक्शन फॉर्म बाय सैंडविचिंग आइडर p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टिंग बिटवीन द पेयर ऑफ अपोजिट टाइप्स। इतनी बड़ी कन्फ्यूजिंग लाइट मत याद रखो। क्या करना है? सिंपल, अपने पास p टाइप या फिर n टाइप का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। बीजेटी कैसे बनता है? सैंडविचिंग। सैंडविच में क्या रहता है? ऊपर ब्रेड रहता है, नीचे ब्रेड रहता है, और बीच में क्या रहता है? आपकी जो कोई भी सब्जी या मसाला या फिर बटाटा जो कुछ भी कंटेंट रहेगा वो सिमिलरली बीजेटी भी कैसे बनेगा? अगर बीच में एन टाइप का मटेरियल है तो उसके ऊपर पी टाइप रहेगा, नीचे पी टाइप रहेगा। बीच में अगर पी टाइप मटेरियल है तो उसके ऊपर एन टाइप मटेरियल रहेगा और नीचे एन टाइप मटेरियल रहेगा। तो सैंडविच जैसे हो गया। बीच में जो है उसका अपोजिट वाले दोनों अलग अलग जगह पे हैं। इनको बाइपोलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि नॉर्मली अपने सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में टर्मिनोलॉजी आती है इलेक्ट्रॉन और होल्स। बाइपोलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें करंट कंडक्शन होगा। किसकी वजह से होगा? ड्यू टू हेल्प या फिर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज है और होल्स जो पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन मतलब जहाँ पे एक वैकेंट एक प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन वो, और होल्स मतलब जहाँ पे वैकेंट है, इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल गया तो वहाँ से निगेटिव चार्ज चला जाता है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो वो रहता है आपका होल। तो यहाँ पे बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे करंट कंडक्शन होता है ड्यू टू या फिर हेल्प किसके रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स बोथ, बराबर है, दोनों की वजह से करंट फ्लो होता है। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? बाइपोलर बोला जाता है। एप्लीकेशन कहाँ पे होते हैं? सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जैसे एम्पलीफायर है, स्विचिंग सर्किट है, वेव शेपिंग है, क्लिपिंग सर्किट है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है, बराबर है। उनके स्पेसिफिकेशन क्या है? वो खाली पढ़ने हैं, आपको नाम याद रखने हैं, उसके बारे में डिटेल कुछ नहीं है आपको। VCE दैट इज़ कलेक्टर सेचुरेशन वोल्टेज, DC करंट गेन। ICEO दैट इज आई मतलब करंट, कलेक्टर कट ऑफ, तो क्या कर सकते हो? आई करेक्ट करंट। CEO दैट इज कलेक्टर कट ऑफ करंट। IC मैक्स, आई मतलब वापस से करंट, तो मैक्सिमम कलेक्टर करंट। बाद में VCEO कलेक्टर वोल्टेज, लेकिन कौन सा वाला? कलेक्टर टू एमिटर वाला। VCBO तो क्या होगा? वोल्टेज, लेकिन कौन सा वाला? कलेक्टर टू एमिटर वाला इन अ ब्रेकडाउन। ये सारी उसकी स्पेसिफिकेशन है। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे उसका सिंबल, ब्लॉक डायग्राम कंस्ट्रक्शन। देखो क्या बोला था? PNP और NPN। यहाँ पे क्या है? पहला है NPN टाइप सेमीकंडक्टिंग, NPN BJT। NPN में क्या है? बीच में P टाइप मटेरियल है, सैंडविच किया है। क्या बोला था? अपोजिट टाइप ऑफ मटेरियल। तो एक साइड पे N है, दूसरे साइड पे N है। और अगर PNP रहा तो भी क्या होगा? उसका उल्टा होगा। लेकिन अभी मैं आपको खाली एक ही बोलूँगा, पूरा का पूरा डिक्टो रिपीट करना है। खाली P को रिप्लेस करो N से, N को रिप्लेस करो P से, होर्स को रिप्लेस करो इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करो होर्स से। अभी आप देख के बोल सकते हो कि दोनों साइड पे N टाइप मटेरियल है, लेकिन दोनों की विड्थ सेम नहीं रहती। सबसे छोटा क्या रहता है? बेस रहता है। दिख रहा है आपको? P टाइप से बेस जो डार्कर कलर में है, उससे थोड़ा बड़ा क्या रहता है? एमिटर रहता है। लेकिन एमिटर में कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहता है? एमिटर कौन से टाइप से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है, लेकिन साइज इज़ वेरी लेस बट ग्रेटर देन द बेस।
अगर आ गया PNP आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा PNP, तो इलेक्ट्रॉन की जगह पे क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे। वो भी सेम रहेंगे कि हायर कॉन्सेंट्रेशन बट साइज़ कम रहेगी। और सबसे राइट हैंड साइड पे आपका क्या है, कलेक्टर। कलेक्टर देखो साइड में सबसे बड़ा है लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, कम रहता है। क्यों, उसको जो एमीटर से होके इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स आएंगे उसको एक्सेप्ट करना है। एमीटर की कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, एमिट करना, तो उसके पास कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर NPN है तो N में जो लेफ्ट साइड है आपको दिखाई है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, जो मीडियम साइज में रहेगी वो बन जाता है आपका एमीटर। एमीटर और बेस के बीच में जो जंक्शन है उसको बोला जाता है एमीटर टू बेस जंक्शन, JE। वापस से कलेक्टर है, कलेक्टर की कैपेसिटी है सारी चीज़ों को कलेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। लेकिन कौन से है, क्या आ रहा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, एमीटर से आ रहे हैं। इसके लिए वो कलेक्टर हो गया, उसकी साइज़ सबसे बड़ी है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, रो रहेगा। वापस से वहाँ पे एक जंक्शन है बेस और कलेक्टर के बीच का, वो है CB जंक्शन। और बीच में कौन है, P टाइप मटेरियल, दैट इज़ द बेस। इसका स्कीमेटिक सिंबल देखो, दो टाइप पे जंक्शनिंग है, इसलिए दो टाइप का पे जंक्शनिंग का PN जंक्शन डायोड बना है। एक में एमीटर से लेके और एक तो कलेक्टर से लेके एरो साइड अंदर आ रहा है और बीच में क्या है, बेस है, बराबर है। तो इसका वर्किंग हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इसकी डायग्राम देखो, अगर आपको सर्किट डायग्राम निकालनी है तो NPN ट्रांजिस्टर रहा तो इसका एरो हेड देखो कहाँ पे, आउटसाइड पे। एमीटर के साइड आउटसाइड पे एरो रहेगा तो NPN एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रहता है। बेस हमेशा यहाँ पे भी देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बेस। डिफरेंस कहाँ पे है, एमीटर दोनों जगह पे है, बेस भी दोनों जगह पे है, कलेक्टर भी दोनों जगह पे है। अगर एमीटर पे एरो हेड आउटसाइड है तो वो NPN टाइप है, और अगर एमीटर पे एरो हेड इनसाइड है बेस की तरफ है तो वो क्या है, PNP है। ठीक है, इसका वर्किंग हम लोग कर देखेंगे। थैंक यू।